ठीक है, बाकी तो एडिट कर ही लेंगे, है ना। 2-4 वीडियो डालनी है ताकि ऐड चलाया जा सके, ठीक है। ट्राई करते हैं पढ़ाने की, है ना। तो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज Varun Sood and now we are going to discuss about our next channel or new topics. Here we are going to teach you about these things. How talk in English? हिंदी में बात करते हैं। एक्चुअल में ये क्लास 10 चैप्टर 1 का पहला पिक्चर है ये वाला, ठीक है। और इस पिक्चर को बनाने वाले बंदे का नाम ये है ना। इसमें बताइए ये साथ है, इनका नाम है क्या? फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो है ये, हाँ जी, ठीक है। आ नहीं रहा है, चलो सीख जाएंगे तो शायद। तो ये हमारी पिक्चर है, ये फ्रेडरिक सोरियो ने एक पिक्चर बनाई थी। अच्छा, ये पिक्चर है किस बारे में? ये पिक्चर इस बारे में है कि एक ऐसा समय था जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि लगभग हर देश यूरोप का लगभग हर देश वो चाहता था एक नेशन। अब नेशन क्या होता है? वो जो नेशन क्या है? नेशन एक फीलिंग है बिलोंगिंगनेस की। बिलोंगिंगनेस मतलब कि हम सब एक ही रूट से जुड़े हुए हैं, है ना। अब रूट से क्या हो सकती है? तो हमारा कल्चर हो सकता है, हमारी लैंग्वेज हो सकती है ना। अब कल्चर में भी कई चीजें आ जाती है, जैसे हमारा फूड क्या है, ठीक है, वो कल्चर का हिस्सा होता है। त्योहार, हमारे मेले, ये सब हमारे क्या होते हैं? कल्चर होते हैं, है ना। अगर हमारे रूट सेम है, हमारा कल्चर सेम है, देन वी कैन क्रिएट अ नेशन, ठीक है। नेशन का मतलब अगर हिंदी में बात करने लगे तो राष्ट्रवाद। राष्ट्र क्या है? ठीक है, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र है, दोबारा वही आ जाते हैं, बिलोंगिंगनेस। जब हम सबको कलेक्टिवली ऐसा फील होने लगे कि हम किसी एक ही भूमि से जुड़े हुए हैं, हमारी सबके रूट्स एक हैं। अगर आप नॉर्थ से साउथ तक जाओगे तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम सेम, है ना। हमारे रूट्स सबकी क्या है? सेम है। तो वो होता है एक सेम बिलोंगिंगनेस को हम क्या कहते हैं? नेशन, है ना। एक फीलिंग है नेशन एक्चुअल में, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। अच्छा, एक वर्ड आ जाता है इज्म। जब कभी भी किसी वर्ड के बाद ये ISM लग जाए तो समझ जाइए कि आइडियोलॉजी की बात होगी। आइडियोलॉजी क्या होती है? देखिए, हर इंसान की अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन होती है, ठीक है। मेरी कुछ पर्सनल ओपिनियन है, आपकी कुछ पर्सनल ओपिनियन है। जैसे मान के चलिए कि दुनिया में 2 तरह के लोग माने गए हैं ईश्वर को लेके, जो मानते हैं, जो उनकी मान्यता है कि ना, एक वो लोग होंगे जो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर एक है, और एक ऐसे लोग होंगे जो मानते हैं ईश्वर अनेक है। एक ईश्वर के साकार रूप में भरोसा रखते हैं, एक निराकार रूप में, है ना। तो अपनी अपनी सबकी क्या है? एक ओपिनियन है। अच्छा, अगर ये ओपिनियन काफी सारे लोगों की हो जाए, है ना, एक ग्रुप की ओपिनियन हो जाए, तो वो कहलाती है आइडियोलॉजी। जिस भी वर्ड के बाद ISM लग जाएगा, मान के चलिए ये एक आइडियोलॉजी है। तो नेशनलिज्म भी एक आइडियोलॉजी थी जो यूरोप में हमें 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में देखने को मिलती है। इसमें हम पिक्चर में क्या देख सकते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जो इस प्रतिमा से, इस मूर्ति से आगे निकल रहे हैं, कुछ इसके पीछे लाइन में लगे हुए हैं। अब ये कर क्या रहे हैं? देखो, इसमें आपको एक हाथ में यहाँ पे मसाला दिखाई देगी, दूसरे हाथ में यहाँ पे दिखाई देगा एक लेटर। इस लेटर में कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे इक्वलिटी, ठीक है, फ्रीडम, ठीक है, ये सब चीजें लिखी हुई है कि ये प्रमाण ले रखी है आपने कि जो जो मुझे क्रॉस कर लेगा या मेरे पास आ जाएगा, उसे इक्वलिटी और फ्रीडम जैसी चीजें मिल जाएगी। दूसरे हाथ में मिसाल है ना, मिसाल बोल रहा हूँ, मसाल है ना। मसाल इस बात की मतलब पुष्टि करता है कि जो जो मेरे पास से गुजर जाएगा, इसकी चेतना जग जाएगी, है ना, उसके स्तर को बढ़ जाएगा, उसे देश में क्रांति आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमें एक पोस्टर कौन दिखा रहा है? फ्रेडरिक साहब दिखा रहे हैं, फ्रेडरिक साहब दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे रिलीजन को भी ड्रॉप करा गया है, ठीक है। रिलीजन के साथ आप देखोगे यहाँ पे कुछ देवी देवता टाइप के हैं, और साथ के साथ इन्होंने एक ऐसी दुनिया की परिकल्पना की थी जहाँ पे समाज में सब सुख समृद्धि होगी, है ना। समाज में इक्वलिटी होगी,
फ्रीडम होगा, सब चीजें अवेलेबल होगी। ठीक है, इस आइडियोलॉजी के साथ ये फोटो बनाई थी किसने, फ्रेडरिक सोलर ने। ये कौन से कंट्रीज की बात हो रही है, अगर हम कंट्री की बात करने लगे तो जैसे हम जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट बना है जिसका नाम है यूरोप। तो ये यूरोप की बात हो रही है। और यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब होता है काल्पनिक दुनिया। ठीक है, जो हम सपनों में ही सोच सकते हैं, जिसमें कोई भी कमी ना हो, ऐसी दुनिया की परिकल्पना करी थी या विजन रखा था किसने, हमारे फ्रेडरिक सोलर। ठीक है, ये पहले पेज की एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें ये सब बातें बताई गई है। आई होप सभी के समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया तो पूछिए। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फॉर फ्यू मिनट्स। करिए।